ये क्या है? चाय और फ्रेंच टोस्ट। और नाश्ता? यही नाश्ता है परी पैकर। अच्छा, तू कितने खाएगा? मैं बस एक। मर पाएगा मेरे बादशाह। इस तरह के 2 नाश्ते और किए तो ग्लूकोज की बोतल लगवानी पड़ेगी। जा क्यों रहा है? शेख साहब से मीटिंग चल रही थी। मीटिंग मतलब? एम ही बस कहना था कि ऊपर वाले पोर्शन में ना रहे। तेरी बात तो शेख साहब कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे ना तो मियाँ जी के छज्जे पर खड़ा होकर पूरे 2 मैगजीन चलाऊंगा उसी खिड़की के थ्रू। लेकिन मुझे लगता है मान जाएंगे। देख कौन है। आज का बेचा है? बेचा कुछ नहीं मियाँ जी, मुंदरी भी नहीं बेची, गिरवी रखवाई हुई है। 500 ले लेता हूँ रोज के, पैसे आएंगे तो मुंदरी भी छुड़वा लूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? परी पैकर से तो सुना तेरी लड़ाई चल रही है। उसका नाम ना लो मियाँ जी। मेरा रिमांड मुक गया, तेरी लड़ाई नहीं मुकी। और लड़ाई का कारण तो बता। किस दिन बताऊंगा मियाँ जी, बस आप रहा हो जाओ तो सामने बिठाकर सुनाऊंगा उसके करतूत। ले दस। ले 10 नहीं मियाँ जी, रिहा हो जाओगे आप इंशाल्लाह। कोई 2 नंबरी की है उसने? 2 नंबरी नहीं मियाँ जी, 10 नंबरी कर गया वो। पर आप उसकी बात ना करो, आप उसका नाम लेते हो तो कहते हो परी पैकर। परी पैकर नहीं है वो। गौर से देख मुझे, सिर का मुछ का है कोई बाल काला? बाल या धूप में सफेद होते हैं या फिर तजर्बे से? क्या लगता है तुझे? तो फिर याद रखना, वो अगर परी पैकर नहीं है तो लाहौर शहर में परी पैकर कोई नहीं है। परी पैकर, ये कौन? लुबना हमें बैठो प्लीज। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खोल दो दरवाजा। बैठो प्लीज।
थैंक यू। आप आ गई हैं तो समझिए मेहरबानी की है मुझ पर। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं अभी आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके 1 दिन का रिमांड ले रहा हूं। बस 2 लफ्जी तफ्तीश होगी और मामला खत्म। लेडी पुलिस की नफरी को बुलाऊं फौरन। जी ओके सर। एक रिक्वेस्ट है मेरी, इनको हथकड़ी ना लगाना। नहीं लगाऊंगा, प्रॉमिस। एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, जब तक रिहा ना हो जाओ मुझे कोई परी पैकर ना कहे। जाने मन, जाने जिगर, परी पैकर। जाने दीजिए मुकरम साहब। ठहर तो जाओ एसएचओ साहब, मुजरिम का चेहरा तो देखने दो। ये सरकारी कामों में मुदाखलत है मुकरम साहब। ठहरो एसएचओ साहब, देखने दो चेहरा। खूबसूरत कितनी हो और काम करती हो गंदे गंदे। मुड़कर देख ओए, उधर क्या हो रहा है? भाईजान को नजूमी ने बताया था कि बड़ी खूबसूरत औरत के हाथों मरना है आपने। जाने दीजिए मुकरम साहब। मैं तो कहता हूं रहने दीजिए, खारिज कीजिए पर्चा। बीबी को 7 खून माफ है। तबीयत तो ठीक है आपकी? आप डॉक्टर हो जनाब? डॉक्टर नहीं हूं, मिनट में ठीक करने की दवाई देता हूं। आप लोग जाओ। बिठाओ गाड़ी में।
पे जाओ, मैंने पहचान लिया आपको। एक मरिया काफी आपके लिए। तो बात सुना शोधिया, इधर आ। मैंने भी पहचान लिया तुझको। तो वही है ना जिसको तेरे बेली ने कचहरी में फेंटी लगाई थी। ये परी पैकर है मुकरम साहब, जाने दीजिए। मैं मुकर्रम डिंगा हूं। डिंगा कोई जात नहीं, आदत है मेरी। मिनट में डिंगा हो जाता हूं। और बात सुन, तुमने मुझे धमकी दी है। क्या कहा था? बोल। बोलूं या टिंगे को सीधा करूं? ये थाना है परी पैकर, होश कर। अरे हट, प्रॉमिस करता हूं थाने में नहीं मारूंगा इसको। वो चलो फिर मार इसको। चलो गाड़ी में बैठ, बंदूक नीचे कर। चल रहन दे, तू भी रहन दे। अब असेंबली में बात होगी, वहां बताऊंगा कि पुलिस मुल्ज़म पार्टी की फेवर कर रही है। अब लाहौर में बड़ा दिल लगने लगा। कुछ अपनी वजह से लगा लिया है, कुछ तेरी वजह से लग जाना है, तो फिर होंगी मुलाकातें। Have a nice day! तारुफ करा इसका। मुदई पार्टी का है, जकी अहमद का कजन है और असल नाम मुकरम लंगड़ियाल है। आगे सिटिंग एमपी है और हो सकता है जकी अहमद की जगह वजीर लग जाए। नहीं लगेगा, गारंटी देता हूं। 4 दिना दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, होठों पे आई तेरी याद दुहाई है लंबी जुदाई। लगता है कि बुलेट प्रूफ शीशा लगवा रहे हैं। चेक करूं? ना तो फिर पूछ लेता हूं। सलाम चाचा जी। वो रात को आपसे कोई रिक्वेस्ट की थी। देख नहीं रहे, शीशा लगवा रहा हूं। वो तो लग रहा है, लेकिन उधर रहेगा कौन? तो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तो बुलाओ पुलिस को। शीशा तोड़ने पे कोई फांसी नहीं होती। फिर आ जाऊंगा और फिर मैं शीशा नहीं तोड़ूंगा। मैं तेरे बाप से बात करता हूं। सारी फैमिली भावलपुर जा चुकी है, कोई नहीं आएगा। तो गुंडागर्दी करने के लिए तुझे छोड़ा है उन्होंने? हाँ जी। याद रखना, बंदूक मेरे पास भी है। तो चलाओ, मारो गोली। कौन है? वही कमीना है। प्लीज तुम अंदर जाओ। गो इनसाइड, गो। स्कूटर से उतरो।
मैंने कहा स्कूटर से उतरो, वरना मैं दोबारा ऊपर शिफ्ट कर जाऊंगा। और हां, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी वजह से नीचे शिफ्ट हुआ हूं। नहीं समझूंगा। रंगमहल? नहीं, रंगमहल नहीं जाना। क्यों? कहा ना नहीं जाना। मैंने भी तो पूछा है, क्यों नहीं जाना? देगा 500। रंगमहल कोई कराची में है? चलो उतरो। देख मेरे बादशाह, बदतमीजी कर रहा है तू। वो किसी से लड़के आया है, मुझसे ना लड़ो, माफ करो। जा टक्कर हो जानी है तेरी, सिर पे सट लगनी है तुझे। तुझे जो लगी इलाज करा उसका। हेलो, पहचाना नहीं? याद नहीं, कचहरी में मुलाकात हुई थी। वो लड़ाई कुसुनमुखी, आपका गिरना मेरा उठाना। हाँ जी जी। यहाँ क्या कर रहे हो? रक्षा का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये गड्डी किस लिए? आग लगा के साड़नी है मैंने। आओ बैठो। नहीं जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? वैसे भी मैंने रंगमहल जाना है, वो 5 मील दूर। और 5 मिनट लगते हैं बस। 5 मिनट नहीं जनाब, पूरा 1 घंटा। घंटा तो रंगमहल जाने में लगता है ना, दिल के करीब आने में 5 मिनट नहीं लगते। आओ बैठो मेरी सीट पर। आओ तुम पीछे चलो, हरी आप। शीशा लग गया है बीबी जी। तो व्हाट आई डू? साहब जी शीशा लग गया है, चेक कर। चेक कर लूंगा, तुम जाओ। इसी के साथ भागी थी ना तुम्हारी डॉटर? क्या कह रहा था? उसका इलाज सोच लिया है मैंने। क्या रहा था? समझ रहा है, मैं उसकी वजह से नीचे शिफ्ट कर गया हूं। मैंने कह दिया है, वो ये मत समझे। डरपोक। डरपोक कह रही हो मुझे? तुम तो कहते थे मोहल्ले में सब लोग मुझसे डरते हैं। खेते स्वा। बेटी का मामला ना होता तो मेरी तरफ से भी गोली चल गई होती। तुम्हें तो पता ही नहीं, आधा मोहल्ला मेरे स्कूटर की आवाज से डरता है। खेते स्वा। नीचे क्यों आई हो? जाओ पर। पानी पीने आई हूँ। जहर पी ले जाकर, बल्कि थोड़ा सा अपनी मां को भी पिला दे। मियाँ जी ने कसम खाकर कहा था कि आपको उनके इरादे के बारे में मालूम था, ना ही आपने जकी अहमद को मारने में उनकी मदद की है। आप यही बात कुरान पाक पर हाथ रखकर बोल दें तो 1 मिनट में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। किसकी कसम खाई थी मियाँ जी ने? अपने माँ बाप की, भाई और बहन की। ज़ैनब नाम था ना उनकी बहन का। उसने मियाँ जी को कुरान पढ़ाया था और फिर मियाँ जी ने हम सबको पढ़ाया था।
हम में से किसी को सबक याद नहीं होता था ना, तो आसमान की तरफ मुंह करके कहते थे, देख ले ज़ैनब, ये कमीनी अपना सबक याद नहीं करती। आप मेरी बात नहीं समझे। आप भी मेरी बात नहीं समझे। उन्होंने ज़ैनब की कसम खाई थी, तो बस बात खत्म। मुझे कोई एतराज नहीं है सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिरा सिर्फ मुल्जम और गवाहों से की जाए, किसी बेगुनाह को कटहरे में खड़े करने का जुर्म ना हो। इस बात पर भी तो जिरा होगी ना कि इस केस में बेगुनाह कौन है। इट्स सो सिंपल सर, लुबना हमीद का इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। वो कत्ल के वक्त मुल्जम के साथ मौजूद जरूर थी, लेकिन मुल्जम के इरादे से वाकिफ थी, ना ही किसी ऐसे मामले में उसने मुल्जम की मदद की। मेरे फाजल दोस्त बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं अपनी जिरा से साबित कर दूंगा कि लुबना हमीद खुद इस कत्ल का शाखसाना है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं रशीद साहब। आप इस कटहरे में खड़े हो जाइए, 2 घंटे के दलाइल देने के बाद जब आप जाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि शायद जकी अहमद का खून आपने किया है। ये अदालत है जलाली साहब, कोई थिएटर नहीं। मैं भी यही कहना चाहता हूं हुजूर वाला कि ये अदालत है, थिएटर नहीं। थिएटर में होता है कि हम किसी को मुजरिम, किसी को थानेदार और किसी को वकील बना देते हैं, लेकिन अदालत वो जगह है सर कि आप इस कुर्सी पर बैठकर खुदा के जाती इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। आप हुक्म देते हैं कि इसकी जान ले ली जाए, आप हुक्म देते हैं कि इसकी जान बख्शी की जाए। ये बड़े दिल गुर्दे का काम है हुजूर वाला, लेकिन मेरा ईमान है कि आप जान लेने और जान बख्शी करने के हर फैसले के बाद उस बड़ी अदालत की तरफ जरूर देखते होंगे। इसलिए मैं रशीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेगुनाह की जान बचाने के लिए मेरी मदद करें हुजूर वाला। ये लुबना हमीद की बेल एप्लीकेशन है सर। और मेरी अदालत आलिया से यह दरख्वास्त है सर कि लुबना हमीद को जमानत पर रिहा किया जाए। इस केस का तफ्तीशी अफसर कौन है? मैं हूं सर। मुझे खसूसी तौर पर इस केस की तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया था। और आपने भी इस केस में लुबना हमीद को बेकसूर करार दिया है? जी सर। आप हैं लुबना हमीद? जी जज साहब। मैं 2 लाख के मुचल्लकों पर आपकी जमानत मंजूर कर रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि केस की हेयरिंग के दौरान आप शहर से बाहर नहीं जाएंगी। जी। तफ्तीशी अफसर साहब, आपको मुल्ज़म वारिस अली के फर्दर रिमांड की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। मैं इसे जेल भिजवा रहा हूं। मुल्ज़िम पर जिरा मैं अगली पेशी पर सुनूंगा। 15 तारीख दे दो? जी मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे भी कोई एतराज नहीं सर। उच्च बुर्ज लाहौर दे
मियाँ जी मारे सभी जाने में जाने जिगर परी पैकर। इसे रोक मेरे बादशाह, क्या आवाज ना लगाए। जेल जाऊंगा तो गायत्री से मिल नहीं पाऊंगा। अब तुम कहोगी ये गायत्री कहां से आएगी? आएगी नहीं, बस मैं सोचता हूं कि आ जाए। जैसे वो कत्ल के मुजरिम को फांसी देने से पहले नहीं पूछते, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मैं कहता हूं कोई मुझसे भी पूछे, मैं कहूंगा गायत्री से कहो आ जा, एक बार आकर मिल जाए। वरना तुम लोग यही समझते रहोगे कि मियाँ जी झूठ बोलते थे। गायत्री की सुन ले। मैंने इनका रास्ता रोका तो आगे बढ़कर कहने लगी, रास्ते से हट जाओ वारस अली, हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे। दस, तो फिर मैंने भी कहा कि हम भी अपने पाकिस्तान रहेंगे। बस फिर पुत्री, उस दिन से गायत्री अपने हिंदुस्तान और वारिस अली अपने पाकिस्तान। पर रब सच्चा जानता है, यहां से कभी नहीं गई। पूछो, ये कौन है? गायत्री। एक दिन मियाँ जी मुझसे कहने लगे कि अगर मुझसे कोई मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछे तो मैं कहूंगा गायत्री से कहो मुझसे आके मिले। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि गायत्री है भी या नहीं। मियाँ जी को कुछ नहीं होगा। बस तो मैं कब कह रही हूँ कि उन्हें कुछ होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तो ये सोच रही हूँ अगर ये ना आई तो फिर क्या होगा।
तस्वीर दराज में रखिए और दुआ कीजिए कि वो ना आए।